आय धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं आपका अपना अमित मेघनाथ, शाहिदकार। जैसे अब कुछ दिनों में वाल्मीकि प्रकट दिवस आने वाला है, 7 अक्टूबर। वाल्मीकि समाज बहुत धूमधाम से मनाता है, बहुत पैसा खर्च भी होता है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, जो मेरी सोच है कि हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उस परमपिता परमेश्वर के नाम की शोभा यात्रा निकलती है जिसके हाथ में हमेशा कलम होती है, जो हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि ज्ञानी ही सुखी, ज्ञानी ही बलवान, ज्ञानी ही जीता है, इसलिए ज्ञानी बनो। जो हमेशा कहते हैं कि तप, दान, तीर्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति कलम से होती है। तो हमें उस दिन को बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर भाव के साथ बनाना चाहिए। जिसमें मैं देखता हूँ काफ़ी शोभा यात्रा में देखता हूँ कि उसमें शोभा यात्रा नहीं होती है, झलूस होता है। क्योंकि जैसे पालकी के साथ डांस करना, और वो भी भद्दा डांस, एक खुशी का डांस अलग होता है, एक भद्दा डांस अलग होता है। और हम उस परमात्मा की पालकी ले जा रहे हैं, उसके साथ कोई ऐसी घटना कर देना कि आदर भाव से नहीं चलना, है ना, जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो श्रद्धा के अनुसार निकालनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरी जो वाल्मीकि समाज से अपील है, वो मेरी यही अपील है, यही चरणों में अरदास है आप लोगों से कि आप उस दिन को बहुत श्रद्धा के अनुसार बनाएं। जैसे हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो पालकी के साथ हमेशा, पालकी के साथ कुछ बंदों को रखे, झाड़ू मारते हुए चलें, पहले पानी डालें, फिर झाड़ू लगाते हुए, फिर उसके बाद कुछ फूल ले लें, फूल डालते हुए जब वो पालकी को निकालें। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने को आदर भाव नहीं देंगे, वो भी सृष्टिकर्ता जिन्हें कहा जाता है, तो जब तक दूसरा कैसे आदर भाव दे देगा, जब तक नहीं देगा। तो हमें इसके लिए पहल करनी पड़ेगी कि हम कितने सम्मान से और कितने आदर भाव से शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि शोभा यात्रा के नाम पर झलूस निकालते हैं, पैसा तो खर्च करते हैं, बाकी जो हमें करना है, जो हमें बच्चों को बताना है, जो हमें बच्चों को एक सीख देनी है कि भाई उस परमात्मा के हाथ में हमेशा कलम है, तो इसलिए अपने जीवन में कलम को उतारें, अपने बच्चों के जीवन में। तो और हम अपने परिवारों को, खासकर अपने वाल्मीकि समाज के परिवारों को, अभी भी ऐसे परिवार हैं जो उस दिन को बहुत अजीब की तरीके से कहें तो मांस मदिरा पी के बनाते हैं, क्योंकि उनको छुट्टी मिल जाती है तो बस एंजॉय किया और नशे में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आप अपने परिवारों के साथ, जैसे कि आप नवरात्रि में, आपको बताना नहीं पड़ता कि नवरात्रि में अखंड ज्योत रखी जाएगी, आप हमेशा रख देते हो। लेकिन वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में या तो 4 दिन की या 7 दिन की, है ना, या 14 दिन की या 44 दिन की अखंड ज्योत रखी जाती है बड़े आदर भाव से। तो वो आप अपने घर में रखना शुरू करें। जब आप उस अखंड ज्योत को रखना शुरू करेंगे तो आपके बच्चों की, आपके परिवार की उस परमात्मा के अंदर आस्था बनेगी, और आस्था बनेगी तभी वो शोभा यात्रा निकलेगी, नहीं तो वो झल्लूस बना हुआ है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो शाम को या दिन में जब भी समय मिले, कुछ प्रसाद बांटें, समाज को बताएं कि आज हमारा त्योहार है ना। अपने परिवार के साथ शाम को कैंडल जलाएं, मोमबत्तियां जलाएं, है ना, दिए जलाएं, जैसे कि लोग दिवाली पर जलाते हैं, ऐसे। तो तभी हम उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा दिखा पाएंगे। अदरवाइज तो कितना ही बड़ा झल्लूस निकाल लो, और ये कौम हमेशा निकालती है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका प्रभाव जब पड़ेगा जब आपकी आस्था उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान में जुड़ जाएगी, तब उसका फर्क पड़ेगा। तो मेरी यही आप लोगों से विनती है, यही मेरी अरदास है। और कोई मेरी ये नहीं है कि मेरा पर्सनल कोई वो है, नहीं। लेकिन समाज का आप काम कर रहे हो तो आदर भाव से, सम्मान से, सबको रिस्पेक्ट देके समाज को हम साथ लेके चले। अगर कोई बात एक गलत भी कर रहा है तो उसको समझाएं, ना कि उसे दूर कर दें। दूर नहीं करना चाहिए, समझाएं उसे। वीडियो लंबी जा रही है तो थोड़ा समझाने में मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ जाओ तो अच्छी बात है।
तो इसी के साथ बस मेरा लास्ट ये है कि उस दिन को बड़े सम्मान और आदर के साथ, श्रद्धा के साथ सेलिब्रेशन करो। जय वाल्मीकि, जय भीम।